शारीरिक शक्ति को देने के लिए, यानी कि शारीरिक ताकत चाहिए, इंस्टेंट आपको जो है ना एनर्जी चाहिए। दूध में थोड़ा सा हल्का गुनगुने दूध में थोड़ा सा मिला दीजिए शहद और आप पीजिए। इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं हो सकती। आयुर्वेद की इस ज्ञान को, आयुर्वेद की इस विज्ञान को आपके घर तक नहीं, आपके मन मस्तिष्क और दिल तक पहुंचाने का हमने भी संकल्प लिया, हमने भी ठाना है। आप देखते रहिए, देखना जरूरी आपको है, ज्ञान पहुंचाने का काम हमारा, हम जरूर पहुंचाएंगे। भोजन को कहा कि क्या करें कि भोजन में स्वाद पैदा करने के लिए कहा कि स्वाद पैदा करने के लिए और नमक को सर्वसुलभ और सहज माना गया है। और ध्यान रख लीजिएगा कि नमक स्वाद तो उत्पन्न करता है पर ज़्यादा खाओगे तो गड़बड़ भी करता है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयत। यदि बात हो रही है तो एक लिमिट के लिए, एक सीमा के लिए, संबंधित समस्या के लिए बात हम कर रहे हैं। अच्छे स्वाद के लिए और भोजन में बहुत ही रुचि पैदा हो, उसके लिए क्या करें? उसके लिए कहा कि रुचि पैदा करने के लिए खट्टे, यदि जैसे दाल है, दाल में थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिए तो स्वाद भी आएगी और उससे रुचि बढ़ेगी। तो इस तरह से थोड़े खट्टे पदार्थों का उचित उसमें सम्मिश्रण किया जाता है, उससे रुचि भी पैदा होती है, स्वाद भी पैदा होता है। ये आयुर्वेद में वर्णन है। ये सारे रहस्य की बातें, ये छोटी छोटी बातें पर बहुत महत्वपूर्ण है, पर मूल सिद्धांत वो आयुर्वेद में ही है। और कफ और पित्त दोषों को शांत करने के लिए कहा कि शहद सर्वोत्तम है, तो इसके लिए हम शहद का सेवन करें। शहद की भी एक उचित मात्रा में सेवन करना ही लाभकारी होता है। शुद्ध शहद, अच्छा कई बार लोग कहते हैं कि जी पतंजलि की चीज़ भी अशुद्ध है या शुद्ध है कि नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि जब तक श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज हैं, श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी का जब तक उसमें शुभकामना है और हम आपके सामने खड़े हैं, पतंजलि के उत्पाद कभी भी आपको हम गलत कभी देने वाले नहीं है। पतंजलि का शहद शुद्ध है और शहद जमना ये कोई अशुद्धि की निशानी नहीं है। जमना वो शहद प्राकृतिक एक नेचुरल वो एक प्रक्रिया है, इसको समझिए। और वात और पित्त दोषों को शांति करनी हो तो क्या करें हम? तो वात और पित्त दोष की शांति के लिए कहा कि घी सर्वोत्तम है, कि शुद्ध घी। लोग तो ये बात के लिए कहते हैं, बोले पतंजलि का घी तो शुद्ध है, आपने लिखा उसमें देसी गाय का घी या गाय का देसी घी। ये देसी गाय का घी है या गाय का देसी घी? मैं कहना चाहता हूँ कि गाय चाहे देसी और विदेशी दोनों मिले हुए हो, अधिकांशतः देसी गाय है, पर घी गाय का ही है। इसमें कोई भी किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जो चीज़ करते हैं, जो कहते हैं, उसमें पूरी प्रामाणिकता के साथ में हम कहने का प्रयास करते हैं। यदि आज हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो ये सोचिए कि हमको कितनी ताकत लगानी पड़ रही होगी कि जो आपको हम बता रहे हैं, कितना हम अनुसंधान कर रहे होंगे कि कोई ऐसी बात न जाए जो अतिशयोक्तिपूर्ण हो, चाहे गलत हो, चाहे जिसका प्रभाव न हो। हम बहुत ध्यान रखते हैं, इसीलिए आप हमसे प्यार करते हैं। उसी का प्रमाण है कि आज करोड़ों देशवासी हमारे प्रति विश्वास करते हैं। आयुर्वेद को लेकर के यदि हम कोई बात कहते हैं तो अपने दिल में लेते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। करते हैं कि वात और कफ रोगों से होने वाली जो पेट का जो रोग है या कब्ज है, क्योंकि सब तरह की जो रोगों का कारण है वो पेट माना गया है। ये खतरनाक है। पेट बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ा, यानी कि ये शरीर का मध्य प्रदेश है। सेंट्रल प्रदेश जब हिलता है तो बहुत उसका दूर दूर तक उसका असर और प्रभाव जाता है। तो इसके लिए कहा कि इसके लिए आप हरितकी का प्रयोग करिए, हरड़ का करिए। हरड़ की प्रशंसा हम पहले भी बहुत कर चुके हैं, आयुर्वेद में बहुत प्रशंसा की गई है, मांस के साथ उसकी तुलना की गई है। तो हरड़ को कई तरह से आप ले सकते हैं। हरड़ का पाउडर करके वैसे भी ले सकते हैं। यदि कोई सौम्य प्रकृति का है, पेट और कब्ज के लिए उस तरह से साफ नहीं हो रहा है तो वो क्या करें? उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। हरड़, छोटी हरड़ ले लीजिए और थोड़े से एरंड के तेल में उसको तवे पे हल्का हल्का सेक लीजिए। वो खिल जाएंगे, मोटे मोटे हो जाएंगे, थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर उसको इमाम जस्ते में कूटिए, शीशी भर के रखिए। छोटा बच्चा हो तो आधी चम्मच, बड़ा हो तो 1 चम्मच 1.5 चम्मच आप दे दीजिए। इससे पेट साफ हो जाएगा। ये निरापद है, ये ज़्यादा दस्त भी नहीं लगाएगा और आपको बड़ा आनंद आएगा। अंदर की सारी मल की जो पेट की गंदगी है, मल है, वो सारा निकल जाएगा। अंदर जो इन्फेक्शन वगैरह होने की संभावना है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और कहा कि हमारा लीवर के लिए और स्प्लेन के लिए एक औषधि बता दो जो बेहतरीन क्या है। तो उसके लिए शास्त्र कहता है कि पिपली सर्वोत्तम है यकृत के लिए और प्लीहा के लिए। तो उसको आप पिपली का पाउडर कर करके लगभग आधा ग्राम से 1 ग्राम सुबह शाम शहद से चाटेंगे तो लीवर और स्प्लेन के लिए बहुत ही अद्भुत है। तो आप उसका प्रयोग करिए। फिर कहा हड्डी टूट गई हो तो हम क्या करें? हड्डी, टूटी हुई हड्डियों के लिए
हालांकि हड़जोड़ एक औषधि होती है, वो भी अद्भुत है, पर आयुर्वेद कहता है कि लाक्षा यानी कि जो लाख होता है वो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ औषधि है। तो हमारे यहाँ लाक्षादि गुग्गुलों के रूप में बनी बनाई औषधि भी आयुर्वेद के अंदर मिलती है, आप उसका सेवन करिए। और कहा जिनको चर्बी बढ़ गई है, चर्बी के नाश करने के लिए सर्वोत्तम औषधि गुग्गुलू मानी गई है। गुग्गुलू शोधित गुग्गुलू ही लिया जाता है, अशुद्ध गुग्गुलू का सेवन नहीं किया जाता है। तो जितने भी जैसे मेदोहर गुग्गुलू हो, चाहे आप त्रिफला गुग्गुलू हो, इन सब गुग्गुलों के द्वारा त्रिफला गुग्गुलू लाभकारी है, क्योंकि इसके अलावा घाव को भरने में भी गुग्गल जो है हेल्प करता है।